डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल लेवल 1 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल के इतिहास के बारे में और उसकी शुरुआती खोजों के बारे में जो हम जानेंगे इस यूनिट में। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो रहेगा इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी पहिए की खोज। सबसे पहले हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव, यानी इस सेशन के अंदर जो है हम किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस सेशन में जो है ऑटोमोबाइल व्हीकल के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात जो है हम इस सेशन में जो है ऑटोमोबाइल की खोजों के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात जो हम इस सेशन में जो है पहिए की खोज और पहिए के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो है हम सबसे पहले ऑटोमोबाइल के बारे में जानेंगे कि ऑटोमोबाइल है क्या। जैसे कि आपको सुन के ही पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल शब्द जो है वो दो अलग अलग ऑटो और मोबिल शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें कि ऑटो का अर्थ है स्वयं और मोबिल का मतलब है चलने वाला। तो जब हम इन दो शब्दों को जोड़ते हैं तो बनता है स्वयं चलने वाला। तो इसके आधार पर जो हम ऑटोमोबाइल को डिफाइन करते हैं कि यह इस प्रकार का वाहन है जो स्वयं अपनी शक्ति से चलता है। ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए इसमें पावर यूनिट लगा होता है जिसे हम इंजन कहते हैं। तो इसको चलाने के लिए जो है किसी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। यह स्वयं अपनी शक्ति से चलता है। इसका अपना पावर जनरेटिंग यूनिट होता है और इसको चलाने के लिए बाहरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ऑटोमोबाइल का जो पर्पस है वह सवारियों तथा सामान के यातायात के लिए होता है। या हम सिंपल शब्दों में कहें तो ऑटोमोबाइल का अर्थ है ऑटो कार, स्वयं चलने वाली कार, या मोटर कार और सिंपली अ कार, जिसमें कि है मोटर व्हीकल होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं और उसका प्रयोग जो है सामान और सवारियों की ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया जाता है। इसका अपना इंजन और मोटर होती है। आपने अपने क्षेत्रों में कई प्रकार के ऑटोमोबाइल्स व्हीकल देखे होंगे, जैसे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कार, जीप, बस, ट्रक इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल की खोज। तो सन 1672 में जो सबसे पहला ऑटोमोबाइल का जो मॉडल था वो एक खिलौने के रूप में बनाया गया था, जो कि एक भाप से चलने वाला इंजन था। इसमें जो स्टीम के द्वारा जो है उस खिलौने को आगे चलाने के लिए जो है गति प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात जो है वो धीरे धीरे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और खोजें होने लगी। सन 1806 में पहली अंतः दहन इंजन से चलने वाली कार बनाई गई, जिसमें कि व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल के रूप में फ्यूल गैस का इस्तेमाल किया गया। पहले जो वाहन को चलाने के लिए स्टीम का प्रयोग किया जाता था, उसके पश्चात जो है उसको बदल के जो है फ्यूल गैस का इस्तेमाल वहां पे होने लगा। जहां पर स्टीम इंजन में जो है एक्सटर्नल कंबशन की जरूरत होती थी, वहीं फ्यूल गैस को जलाने के लिए जो है इंटरनल कंबशन यानी अंतः दहन इंजन का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात जो है सन 1885 में यूरोप में
गैसोलीन और पेट्रोल से चलने वाली पहली आधुनिक गाड़ी बनाई गई। यह ऑटोमोबाइल में जो है बहुत बड़ी क्रांति लेके आई। इसके पश्चात जो है सन 1886 में कार्ल बेंज ने एक 3 व्हील्ड मोटर कार बनाई जिसको कि मोटर वैगन का नाम दिया गया, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है। यह पहला आधुनिक वाहन था जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बनाया गया। इस वाहन को चलाने के लिए अंतः दहन इंजन का इस्तेमाल किया गया। कार्ल बेंज ने अपने वाहन में थ्रॉटल सिस्टम, स्पार्क प्लग, गियर शिफ्टर और वाटर रेडिएटर का भी प्रयोग किया है। इसके पश्चात ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और भी कई प्रकार की खोजें होने लगी, जिससे कि वाहनों के डिज़ाइन और जो इसकी फीचर्स थी उनमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी। भारत सरकार ने सन 1983 में मारुति उद्योग के साथ मिलकर, जो कि जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मिली, उन्होंने भारत में पहली अपनी कार मारुति 800 बनाई। मारुति 800 कार जो है बहुत सफल हुई। यह इतनी सफल हुई कि कंपनी 5-6 साल में ही सालाना 1 लाख कार निर्माण करने लग गई। इसके पश्चात विदेशों से भी कई कार निर्माता आने लगे और भारत में कार निर्माण के उद्योग में अपना पैर जमाने लगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी पहिए की खोज। व्हील आज तक की मैकेनिकल यानी यांत्रिक खोजों में से सबसे महत्वपूर्ण खोज है। पहिए की खोज या पहिए का प्रयोग जो है वो सिविलाइजेशन जब शुरू हुई थी उस समय से ही प्रयोग होने लग गया है। इतिहास हमें बताता है कि पहिए की खोज सबसे पहले मेसोपोटामिया, जो कि आजकल आधुनिक नाम इराक से जाना जाता है, 3500 ईसा पूर्व की गई थी। इसका अर्थ यह है कि पहिया लगभग 5500 वर्ष पुराना है। पहिए का प्रयोग सबसे पहले मेसोपोटामियंस लोगों द्वारा छकड़ों के लिए 3200 ईसा पूर्व प्रयोग किया जाता था। पहिए को वह कार्ट्स में लगाकर सामान की ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे। हम सिंपल से शब्दों में यदि पहिए को डिफाइन करें तो पहिया एक गोलाकार वस्तु है या गोला आकार का होता है जो कि अपने केंद्र के ऊपर घूमता है। तो जैसे कि आप चित्र में पहिए की खोजों के बारे में देख पा रहे हैं कि 8000 ईसा पूर्व से 2013 तक पहियों में कितने प्रकार की खोजें हुई हैं और पहिए ने किस प्रकार से धीरे धीरे अपना रूप बदला है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि पहले पत्थर के गोल पहियों का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार के पहियों को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी के एक्सल का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जब धीरे धीरे पहिए की खोजें होने लगी तो लकड़ी के पहिए बनने लगे। उसके बाद जो हमारा लकड़ी के पहिए लकड़ी की स्पोक्स के साथ बनने लगे। उसके बाद जो हमारा क्लासिक स्पोक्ड व्हील बनने लगा, जिसमें कि स्टील की स्पोक्स का इस्तेमाल होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, पहिए के डिजाइन और आकार में भी परिवर्तन होने लगा। आजकल आधुनिक समय में जो है अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल जो है ज़्यादा किया जा रहा है।
जैसे कि 2013 वाले पहिए में चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यह एक प्रकार का अलॉय व्हील है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ व्हील्स, यानी पहिए के प्रकार। तो जैसे कि चित्र में आप अलग अलग प्रकार के पहिए देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है वुडन व्हील, इसके बाद है स्टील व्हील्स, उसके बाद अलॉय व्हील्स और स्पोक व्हील्स। जो वुडन व्हील्स होते थे, इनका प्रयोग आदिकाल में किया जाता था। पहिए में जब धीरे धीरे खोज होने लगी तो वुडन व्हील्स जो है वो वुडन स्पोक्स के द्वारा बनाए जाने लगे। जैसे कि आपने पुराने समय के रथों में देखा होगा कि लकड़ी के पहिए इस्तेमाल होते थे, जिनमें लकड़ी की स्पोक्स लगी होती थी, और दोनों पहियों को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी के एक्सल का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार के पहियों का इस्तेमाल ज्यादातर व्हील कार्ट्स में किया जाता था, जैसे ऑक्स कार्ट यानी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा स्टील व्हील्स। स्टील व्हील्स में जो है स्टील के रिम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर जो है टायर को फिट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील जो है वो एल्युमिनियम अलॉय के बने होते हैं, जो कि स्टील व्हील्स की अपेक्षा जो है भार में हल्के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पोक्स व्हील। स्पोक्स व्हील में वायर की स्पोक्स लगी होती है, जिसके ऊपर जो है वो टायर को चढ़ाया जाता है। इस प्रकार के पहियों का प्रयोग पुराने समय में किया जाता था। आजकल के समय में भी इस प्रकार के पहियों का प्रयोग जो है कई प्रकार की मोटर बाइक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हमने इस सेशन में किन किन चीज़ों के बारे में सीखा या जाना, या किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी किया। तो सबसे पहले जो है हमने इस सेशन में ऑटोमोबाइल्स के बारे में जाना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑटोमोबाइल दो शब्दों ऑटो और मोबाइल को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें ऑटो का अर्थ है स्वयं और मोबाइल का मतलब है चलने वाला। यदि दोनों को हम मिला दें तो स्वयं चलने वाला यानी ऑटोमोबाइल एक इस प्रकार का वाहन है जो स्वयं अपने आप चलता है। इसको चलाने के लिए किसी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका अपना पावर जनरेटर यूनिट लगा होता है, जिसको कि हम इंजन कहते हैं। इसके पश्चात जो है हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में जाना और ऑटोमोबाइल की खोजों के बारे में जाना। तो जिसमें कि हमने मुख्य रूप से जाना कि ऑटोमोबाइल जो पहला इंटरनल कंबस्शन इंजन है, वह कार्ल बेंज, जो कि एक जर्मन इंजीनियर थे, उनके द्वारा सन 1886 में बनाया गया, जिसे कि मोटर वैगन का नाम दिया गया। इसके पश्चात हमने व्हील के इतिहास के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना कि पहिए की खोज सबसे पहले मेसोपोटामिया, जो कि आधुनिक समय में इराक के नाम से जाना जाता है, 3500 ईसा पूर्व, जिसका अर्थ है कि पहिया लगभग 5500 वर्ष पुराना है। इसके पश्चात जो है हमने पहियों के प्रकार के बारे में जाना, जिसमें कि वुडन व्हील्स, अलॉय व्हील्स, वायर स्पोक व्हील्स मुख्य रूप से शामिल हैं। लास्ट है हमारा व्हाट विल बी द नेक्स्ट, यानी अगले सेशन में हम किन किन चीजों के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा अगला सेशन है वो व्हील कार्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी पहिए वाली गाड़ी, जिसे छकड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हील कार्ट एक ऐसा वाहन होता है जिसे हाथों या जानवरों द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कि ऑक्स कार्ट यानी बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी, डॉग कार्ट, बुलॉक कार्ट
मुख्य रूप से शामिल हैं। जैसे कि चित्र में आपको एक हैंड कार्ट दिखाई दे रहा है जिसे इंसानों द्वारा चलाया जाता है।